इंडियन क्रिकेट टीम जो है लगातार क्रिकेट खेलती है और अब एक और सीरीज़ होने वाली है इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच, वनडे सीरीज़। इसका इंतज़ार फैंस को इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस सीरीज़ में एक बार फिर नज़र आएंगे। लेकिन एक प्लेयर हैं जो नज़र आएंगे या नहीं, इसे लेकर इंडियन क्रिकेट फैंस बहुत ज़्यादा डाउट में है। नाम श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर सीरीज़ में होंगे या नहीं होंगे, बताएंगे हमारे साथी रिया जी। तो हम लोग जानते हैं कि श्रेयस अय्यर को अभी जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पे वो गए थे, वहां पर उनको वनडे मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए स्प्रीन में चोट लगी थी। बहुत शानदार कैच पकड़ा था उन्होंने जी। उस कैच के बाद उनको चोट लगी थी, वो आईसीयू में भी रहे और सिडनी के हॉस्पिटल में काफ़ी समय उनको बिताना पड़ा। डिस्चार्ज हो गए हैं, भारत आ गए हैं, लेकिन ये बात सबको मालूम थी कि रिकवरी उतनी आसान होने नहीं वाली, क्योंकि पहले लग रहा था कि शायद छोटी चोट है, लेकिन जब स्प्रीन इंजरी का पता चला तब समझ में आया कि नहीं, चोट ज़्यादा बड़ी है। तो अभी जो अपडेट आया है उनकी इंजरी को लेकर, उनकी वापसी को लेकर, क्योंकि जिस सीरीज़ की आप बात कर रहे हैं, पहले टेस्ट सीरीज़ होगी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में, उसके बाद ये वनडे सीरीज़ होनी है, यानी इस महीने के आखिर से ये वनडे सीरीज़ शुरू होगी। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उनका खेलना तय नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई को उनकी जो फिटनेस अपडेट मिली है श्रेयस अय्यर की, उसके मुताबिक अभी उनकी रिकवरी में समय लगना है। वो मैच फिटनेस उनके अंदर अभी नहीं है। और फिलहाल जो सबसे ज़्यादा रीसेंट वनडे सीरीज़ है वो वही है जिसमें इंडिया साउथ अफ्रीका खेलने वाले हैं। 3 मैचों की सीरीज़ होगी, रांची, रायपुर, विशाखापट्टनम, यहाँ पर ये मैच होने वाले हैं। तो लग रहा था कि शायद से श्रेयस अय्यर तब तक रिकवर कर जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक श्रेयस अय्यर का इस सीरीज़ में खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी तरह से फिट है नहीं वो फिलहाल। फिटनेस को लेकर बड़ी समस्या है, तो ये तो चिंता बढ़ाने वाली खबर है। लेकिन श्रेयस अय्यर का अब इस सीरीज़ में ना खेलना आगे के मैचेस में कैसे इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि श्रेयस ने हालांकि खुद अपने फैंस को भी थैंक यू बोला है सोशल मीडिया पर। इस तरीके की चीज़ें जो फैंस को लग रहा था कि शायद वो साउथ अफ्रीका सीरीज़ में नजर आएंगे, मतलब उन्होंने फैंस को उनकी दुआओं के लिए शुक्रिया बोला है, क्योंकि जिस टाइम पे वो इंजर्ड थे बहुत ज़्यादा लोग प्रे कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए सब तरीके से। श्रेयस अय्यर के लिए हर वनडे सीरीज़ बहुत अहम है। इसका कारण ये है कि वो रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक ले चुके हैं। जब इंडिया ए के लिए वो खेल रहे थे उस समय उन्होंने ब्रेक लिया था और कहा बीसीसीआई को, ऐसी रिपोर्ट्स थी कि उन्होंने बीसीसीआई को कहा है कि लगभग 6 महीने के लिए रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक चाहते हैं। T20 टीम में हम देख चुके हैं कि उनकी जगह बनती नहीं है। एशिया कप में लोगों को लगा कि क्योंकि आईपीएल में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, तो शायद लोग उम्मीद कर रहे थे कि एशिया कप में उनको मौका मिलेगा, जो कि T20 फॉर्मेट में खेला गया था, लेकिन वहाँ उनकी जगह बनी नहीं। तो अब वनडे ही इकलौता ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर श्रेयस अय्यर टीम इंडिया का नियमित हिस्सा है, यानी कि वो एक रेगुलर वहाँ पर फीचर करते हैं। लेकिन अब परेशानी ये है कि अगर उनको चोट लगी है, क्योंकि वनडे सीरीज हमको पता है कि बहुत सीमित हो गई है। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज खेली वो भी 3 मैचेस की थी, अभी जो होने वाली है वो भी 3 मैचेस की है, तो मौके बहुत कम है। 2027 वर्ल्ड कप से पहले अगर हम देखें तो अय्यर के लिए हर वनडे सीरीज अगर वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं तो वो उनका हाल विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसा हो जाएगा कि उनको उन्हीं कम मैचों में ही परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। क्या T20 टीम का हिस्सा नहीं है श्रेयस अय्यर अभी नहीं है, क्योंकि अगर आप एशिया कप देखें या वो देखें, जब अजित अगरकर से पूछा भी गया था, क्योंकि आप देखिए आईपीएल में उन्होंने पंजाब किंग्स को जिस तरीके से लीड किया, उनका पर्सनल बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो लोगों को लगा कि शायद T20 फॉर्मेट में अब वो आ जाएंगे। लेकिन अगरकर ने एक लाइन में सिर्फ आप कह सकते हैं उनकी जो दावेदारी थी उसको नेगलेक्ट कर दिया करके कि हम सिर्फ 15 खिलाड़ी चूज कर सकते हैं। अय्यर ने कुछ गलत नहीं किया है, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हमारे पास ये परेशानी है कि हम सिर्फ 15 ही चूज कर सकते हैं और उसमें उनकी जगह फिलहाल नहीं बन रही है। तो वो फिलहाल सिर्फ वनडे ऐसा फॉर्मेट है जहां पर वो अपनी जगह पक्की कर चुके हैं और जहां पर जब भी टीम अनाउंस होती है तो उनका नाम तय होता है कि श्रेयस अय्यर तो होंगी, अगर वो इंजर्ड नहीं है तो। लेकिन अब क्योंकि इंजर्ड है तो इस फॉर्मेट में भी उनकी जगह ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा लंबे समय तक बाहर रहे, तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट जो आए उसकी जगह पक्की हो जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि श्रेयस अय्यर जल्दी से जल्दी फिट होकर के टीम में वापसी करे, क्योंकि 27 वर्ल्ड कप से पहले भारत को बहुत ज़्यादा वनडे मैचेस खेलने नहीं है। ऐसे में हर एक मैच परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडियन टीम में कितना ज़्यादा फाइट है उस स्लॉट के लिए, उन 15 लोगों के लिए, ये हम सब हमेशा देखते हैं। खैर, लगातार जो भी इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़े अपडेट्स आएंगे हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथी रिया, मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। सुनिए, पास आइए, देखिए 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा ललन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, ललन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार।
तो आ जाइए ललन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में, डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelalantop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं ललन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।